भगवत गीता, 3रा अध्याय एंड 14th श्लोक, 14वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजयन्तात् अन्नसम्भवः, यज्ञाद् भवति प्रजन्या यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान कह रहे सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो भगवान ने प्रोसेस बताया है। बड़े श्लोक के माध्यम से हम एक और चीज समझ सकते हैं कि जो जीव है वो अगले शरीर में कैसे जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं। प्रोसेस ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब भी कोई जीव अपना शरीर छोड़ता है तो उसके बाद फिर उसको यमदूत ले जाते हैं स्वर्ग में या नरक में, और वहां से आने के बाद वो बादलों में छोड़ दिया जाता है। बादल से वर्षा होती है, वर्षा से वापस जमीन पे आता है, और जब वापस जमीन पे आता है तो अन्न के रूप में वो पैदा होता है, अन्न बनता है, अन्न में वो आत्मा जाती है, और उसके बाद वो जो अन्न है वो जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में चला जाता है। पिता के वीर्य के फॉर्म में ये आत्मा आगे जाती है और उन हजारों लाखों आत्माओं में से किसी एक को नया शरीर मिल पाता है। ये वन ऑफ द प्रोसेस है, हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर कथाएं आती हैं जहां श्रीवास आंगन में श्रीवास के पुत्र की डेथ हो गई, या फिर हर्ष शोका की डेथ हुई भागवतम में, तो वहां पर उनको तुरंत ही नए शरीर में ले जाया गया। मगर ये जो प्रोसेस है ये तो वो प्रोसेस है जो नॉर्मल जनरल सोल्स के लिए होता है, और यहाँ पर उसको अपना नया शरीर लेने के लिए भी बहुत बहुत सालों तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है, क्योंकि पिता के वीर्य में से कोई एक संतान की उत्पत्ति के लिए इस्तेमाल होता है, अदरवाइज बाकी सब वेस्ट हो जाता है। इस तरह से ये साइकिल बार बार रहती है। तो आत्मा यहाँ से जाएगी, फिर बादलों में आएगी, वहां से वर्षा में आएगी, वर्षा से अन्न में आएगी, अन्न से शरीर में आएगी, शरीर से वीर्य में आएगी, फिर वीर्य से आगे जन्म की तरफ मतलब गर्भ की तरफ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये प्रोसेस समझना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंसेस में अलग अलग हमने स्टोरीज में कई सारी चीजें पढ़ी हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक बार प्रश्न किया था अपने सीनियर से, तो उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द प्रोसेस है, मगर ये नॉर्मल प्रोसेस है। मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्स है उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ये है। और इसका मतलब हमारे को एक शरीर लेने के लिए भी बहुत 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 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना पड़ता है, तब जाकर हम किसी गर्भ में स्थापित हो पाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि सभी प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा पर होती है और वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है। तो ये सारा प्रोसेस तो बहुत सिंपल बताया हुआ है। भगवान ने कहा है कि जो हमने यज्ञ किया तो देवता खुश होंगे, अगर देवता खुश होंगे तो फिर क्या होगा, तो वर्षा होगी तो हम सबको अन्न उपजेगा तो हम सब अन्न पा पाएंगे। इसको अर्थ को इस तरह से भी समझ सकते हैं, और इसका अर्थ जो प्रभुपाद ने इसके अंदर और डीप मीनिंग समझाया है वो ये होता है। तो ये चीज हम लोगों के आजकल कलयुग में ये यज्ञ कैसे किए जाते हैं, तो जैसे हमने समझा था कि सतयुग में जो यज्ञ करने का तरीका था वो था ध्यान। तो जहां हम अपने आप को
पूरा झोंक देते हैं, किसमें, भगवान के बिल्कुल ध्यान में। जैसे आपने जितनी भी स्टोरी उस टाइम पे सुनी होंगी सत्यों की, कि उस ऋषि ने तपस्या करी, उसका पूरा शरीर एक चींटियों का बुम्बी बन गया, मतलब एंट हिल बोलते हैं वो बन गया। मतलब उसके पूरे शरीर के अंदर चींटियां का घर बन गया, और चींटियों ने उनका मांस तक ही खत्म कर दिया, हड्डियां हड्डियां बची हुई थी, और उन हड्डियों के अंदर उसने अपनी श्वासों को रोक के रखा हुआ था। इस तरह के बड़े सारे हम लोगों ने स्टोरीज में सुनी हुई है, जहां सत्युग में स्टोरीज में हमने देखा था कि वो लोग ध्यान किया करते थे। फिर आया हमारे पास त्रेता युग, और त्रेता युग के अंदर हमेशा था यज्ञ। तो जब त्रेता में राम जी की स्टोरी आती है तो सभी ऋषि मुनि क्या कर रहे होते थे, यज्ञ। तो यज्ञ वो देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए यज्ञ करते थे। मगर यज्ञ दो तरीके से होते हैं, एक तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरा होते हैं ये लोग सब जो हमारे जो यज्ञ करने वाले जो संत थे, जो साधु थे, वो सारे के सारे बेसिकली साइंटिस्ट थे। तो वो सब ना यज्ञों से बहुत सारी चीजें उत्पन्न किया करते थे। तो यज्ञों से उनका जो प्रोसेस था वो यज्ञों से उत्पन्न करना था। तो जैसे अभी हम कहते हैं कि साइंटिस्ट ने एटम बॉम्ब बनाया, तो साइंटिस्ट ने एटम बॉम्ब बनाया, और वो एटम बॉम्ब जब हम किसी के ऊपर गिरा देते हैं या हम कोई वेपन गिराते हैं, तो वो वेपन एक्यूरेट नहीं होता। जहां पर गिराया जाता है वहां की सारी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है, और पता नहीं आगे तक की पीढ़ियों को भी नुकसान कर देता है। ये तो हुआ आज के साइंटिस्ट का। मगर जो पहले वाले साइंटिस्ट थे वो ऐसे नहीं थे, वो यज्ञों से उत्पन्न करते थे अपनी। यज्ञ क्या थे, उनके साइंटिफिक अनुसंधान थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, उन सबको उत्पन्न करके वो क्या निकालते थे, ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र इतना एक्यूरेट है कि अगर किसी के गर्भ में रहे बच्चे को भी मार दिया जाए तो उसे उस गर्भ के बच्चे को मारेगा, उस माँ को भी इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का अर्थ ये है कि वो इतना एक्यूरेट था। तो आजकल के जो वेपन्स हैं वो बड़े ब्लंट हैं। ब्लंट मतलब बिल्कुल भी एक के ऊपर, मतलब जिसके ऊपर मारा जाए उसके ऊपर नहीं, वो सबको। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में वहां पे सपोज कर किसी एक बंदे को बॉम्ब मारने के लिए चेष्टा किया गया, तो उस बॉम्ब ब्लास्ट में वहां पे उसके पास बॉम्ब रखा गया या ह्यूमन बॉम्ब बनाया गया, तो सिर्फ वही इंसान नहीं, बहुत सारे और लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और रादर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया जिसको मारने गए थे वो तो मरा नहीं, बहुत सारे लोग और मर गए। तो कहने का अर्थ ये है कि आजकल जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो जो चीजें बनाई जा रही हैं, ये सब चीजें पहले भी थी। आप बोले पहले कहाँ थी जी, बिल्कुल थी। राम जी पुष्पक विमान में आए थे, हमारे पास आज एरोप्लेन है ना। वो मन की गति से चलता था, आजकल तो बहुत स्लो चलते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं, कभी क्रैश हो जाते हैं। मगर वो जो यान हुआ करते थे वो मन की गति से चलते थे। रावण के पास भी यान था जिसमें सीता मैया को हर के लेके गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज ही ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसे ही था, है ना। मगर सिर्फ यज्ञों की शेप चेंज हो गई। फिर उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में जो युग था वो बड़े बड़े मंदिर बना के डीटी वर्शिप करने का था, मतलब भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करने का था। इसीलिए जहां पर जितने भी हमारे को मंदिर नजर आते हैं वो सब बहुत पुराने पुराने मंदिर नजर आते हैं, जहां पर रेली में पूजा उस हिसाब से की जाती है, जहां पर एक पर्टिकुलर उसमें मतलब भगवान की पूजा करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अब ये तरीका हम आज नहीं अपना सकते, क्योंकि वो तरीका बहुत ही कठिन होता था, बहुत कठिन होता था। और खास करके जो आज कलयुग का इंसान है, जो मंद बुद्धि मंद भाग्य है, जो हमेशा कलेशों के पीछे फंसा रहता है, हमेशा बीमारियों के पीछे फंसा रहता है, वो उस स्टैंडर्ड की डीटी वर्शिप नहीं कर सकता अकेला। इसीलिए कलयुग के लिए बताया गया है हरिनाम। तो जो यज्ञ कलयुग में किया जाता है वो है हरिनाम। जैसे हम सुबह सब लोग 6 बजे मिलते हैं और सब हम लोग यहाँ पर हरिनाम लेना शुरू करते हैं। तो ये जो हरिनाम हम ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह हम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, संग में कीर्तन कर रहे हैं। कभी कभी आपने जैसे मैंने किसी से बात करी हो आपसे, तो आपको याद होगा मैंने कहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ऑन करके बैठिए, मुझे बता दीजिएगा कि मैं आपको आवाज नहीं दूंगी कि आप भी माला कर लीजिए, मगर आप संग में जरूर रहिए। जब आप संग में रहेंगे, मतलब संग में संकीर्तन सुनेंगे,
तो उससे भी बहुत चीजें सॉल्व होती हैं। हम भक्ति में अपने आप आगे बढ़ते हैं। संग कीर्तन, संग में कीर्तन, हम जब संग में मिलकर के हरि नाम ले रहे हैं, सुबह सुबह चैंटिंग कर रहे हैं, ये हमारा कलयुग का युग धर्म है। हम कलयुग में ध्यान पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, या उनके ध्यान में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। ध्यान इस युग के लिए है ही नहीं। आप कितने हजार साल तपस्या कर सकते हैं, कितने भी साल तपस्या नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम 10-15 साल, वो भी आधा घंटा 1 घंटा रोज, है ना, इससे ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते आप। तो आपने इतने साल, अगर आप कहते जी 10-15 साल, 25 साल हम आधा आधा घंटा बैठ गए, उससे कुछ नहीं होना। जहाँ पे ऋषि मुनि 25-25 हजार साल, 50-50 हजार साल पूरा 100% 24 घंटा ध्यान में होते थे। सिर्फ वो ध्यान खोलते थे सिर्फ स्नान और अपनी नित्य क्रिया करने के लिए बस। और इसके अलावा वो महीने महीने में एक बार कुछ पत्ते, सूखे पत्ते खाते थे, इस तरह का था। तो जब इस तरह का ध्यान तो हम लोग कहाँ कर सकते हैं? हम लोग तो उसके मुकाबले मतलब 0.00001 भी नहीं कर सकते। अगर मैं सिर्फ फिजिकल की बात किया जाए, फिजिकल कैपेबिलिटीज के बारे में बात किया जाए, और मेंटल तो हमारा टिकता ही नहीं है। तो हम लोग तो इतने मंद बुद्धि है, तो हम लोग ध्यान नहीं कर सकते। और रही बात दूसरी, वो क्या था, हमारे यज्ञ। तो यज्ञ जो है वो बनाए जाते हैं। यज्ञ यज्ञ के अंदर हम जो भी डालते हैं वो सब 10 टाइम्स, क्योंकि अग्नि में जो भी चीज डाली जाएगी वो बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा, अगर सपोज आपके किचन में थोड़ा सा भी कुछ सामान जल जाए तो कितना धुआं धुआं हो जाता है ना। जबकि छोटी सी चीज थी तब भी इतना धुआं हो गया। तो वो यज्ञ, अग्नि में यही एस्पेक्ट है कि जो भी चीज डालोगे वो 10 गुना हो जाएगी। अब जो हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, जो भी हम चीजें डाल रहे हैं, वो सभी की सभी अशुद्ध हैं। जो जड़ी बूटियां हैं उसमें से भी क्या होता है, लोग इलायची निकाल लेते हैं, उसका छिलका हवन सामग्री में डाल देते हैं, है ना। अगर जो थोड़े से काजू पुराने हो जाते हैं, जिनको अब खाने में स्मेल आएगी, तो उसको यज्ञ हवन सामग्री में डाल देते हैं। अब आप सोचिए, आप बोलते नहीं जी हम तो घर में बनाते हैं, बिल्कुल फ्रेश उससे बनाते हैं हमारे। तो जो घी यूज किया जाता है वो गाय कौन सा सही घी यूज किया जाता है? हम तो रादर ये करते हैं, जब भी घी लाने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया जरा हवन के लिए चाहिए थोड़ा सस्ता वाला देना, है ना। तो वो क्या मिक्स है क्या मिक्स नहीं है कुछ पता नहीं है। और आप बोलते नहीं जी हम तो अपनी गाय का अपने हिसाब से घी निकाल कर फिर उससे यज्ञ करते हैं। तो भी जो वो ब्राह्मण बोल रहे हैं, क्या वो शुद्ध है? क्या वो शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं? तो इसका कोई यज्ञ पॉसिबल नहीं है। मैंने जितनी भी बात करी वो सिर्फ इमेजिनरी है कि हाँ जी हम बिल्कुल अपने हिसाब से हवन सामग्री बनाते हैं। हम लोग एक एक जड़ी बूटियां तोड़ तोड़ के लाते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। हम लोग तो घी अपनी गाय का निकाल के, कहाँ पॉसिबल है आजकल। और जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है वो भी अशुद्ध है, तो वो यज्ञ पॉसिबल नहीं है। फिर आए थे डीटी वर्शिप, क्योंकि कलयुग की शुरुआत है तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा हम डीटी वर्शिप अभी भी कर पा रहे हैं। और कुछ साल बाद तो कहते हैं कि 10,000 साल बाद जब कलयुग मतलब चैतन्य महाप्रभु बताए गए, जो 10,000 साल, जिसमें 9,500 साल लगभग बाकी है, उसके बाद पूरी पृथ्वी पे ना कोई मंदिर रहेगा, ना कोई चर्च रहेगा, ना कोई गुरुद्वारा रहेगा, सब बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद घोर कलयुग शुरू आना है। और घोर कलयुग में भी सिर्फ एक ही चीज बचेगी और उसका नाम है हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन ही जीव के लिए एकमात्र उपाय है, और चैंटिंग ही हमारा वो प्रोसेस है जिससे हम यज्ञ जिससे हम वर्षा कर सकते हैं। और इस बात को बहुत बार देखा गया, जैसे कई बार ये होता था कि आइंद्र प्रभु, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ ये सीन, कि जिनको नहीं मालूम आइंद्र प्रभु के बारे में बताऊंगी कि अब तो उन्होंने शरीर त्याग दिया है, मगर आइंद्र प्रभु इतने सुंदर कीर्तनिया थे, प्रभुपाद डिसाइपल थे, और बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। और उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ कीर्तन के ऊपर लगा दिया था। तो वो कभी कभी राग मल्हार वगैरह छेड़ते थे, और वो जब गाना शुरू करते थे, या जब संकीर्तन में कई बार गाना शुरू करते थे, और वो राग में, मतलब प्रॉपर राग में गा करके जब उनको होता था कि बिल्कुल प्रॉपर लगे हुए, तो हमेशा देखते थे कि बारिश आती ही आती थी। और चाहे वो सिर्फ इस्कॉन मंदिर के सराउंडिंग्स में आए बस, मगर आएगी जरूर।
मतलब कितनी बार मैंने अपनी आंखों से ये सीन देखा हुआ है कि जहाँ पे उन्होंने कीर्तन किया और किया किया और उसके बाद इतनी जोरदार बारिश आ गई। और मतलब ये चीज बड़ी फेमस थी कि तो हम लोग जब संकीर्तन कर रहे हैं तो ये इस कलयुग का युग धर्म है और हमारे को संकीर्तन के माध्यम से ही आगे बढ़ना है। संकीर्तन ही इकलौता एक तरीका है और हर ग्रंथ यही बात बोल रहा है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो तो बोलते कलयुग केवल नाम आधारा सुमे जग उतरे पारा। फिर दूसरा हमने जैसे बाइबल पढ़ा, दाओ चैंट होली नेम, नमाज में अल्लाह को पुकारा जाता है। अल्लाह भी कौन है? भगवान ही है। वो चाहे जो मर्जी मानते हैं बट अल्लाह क्या है? भगवान के अलग अलग नाम है। तो हम सबको ये संकीर्तन की जो विधि है उसको बहुत अच्छे से अपनाना है, क्योंकि इस युग के अंदर से संकीर्तन ही हमारे को बाहर निकाल सकता है और कोई प्रोसेस हमारे लिए फिट नहीं है, चाहे हम जो मर्जी कर लें, मगर संकीर्तन के अलावा कोई भी और प्रोसेस सही नहीं है। इसके अलावा एक और चीज प्रभुपाद ने यहाँ पर थोड़ी सी बताई गई है कि अंततः शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु भी शाक ही खाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम को भगवान ने हर प्रोटीन, हर विटामिन, हर चीज जो हमें चाहिए इस शरीर को, वो सब चीजें भगवान ने वनस्पतियों में दे रखी हैं, तो क्यों हम किसी जीव की हत्या करें? क्यों हम पाप अपने सर पे मोल लें? क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, तो हमारे को पाप लगते रहेंगे और पाप लग करके हम इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। और जो लोग मांस खाते हैं वो लोग अगले जन्म में आगे 14th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि वो तमोगुण में होते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो तमोगुणी आगे जाकर जानवर बन जाते हैं। और वो तो होना भी है कि जिस जानवर को आपने मारा है उस जानवर को आपको रीपे तो करना ही पड़ेगा उसकी लाइफ, क्योंकि आपने उसकी लाइफ ली है तो अब आपको उसकी लाइफ देनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने से कि नहीं नहीं हम थोड़ी ना खाते हैं, तो कोई और खाता है, हम तो सिर्फ सेम टेबल शेयर करते हैं। या हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे हम तो नॉन वेज नहीं खाते जी, हम तो बहुत प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा, प्योर वेजिटेरियन तो आप लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं? हाँ जी, हाँ, बच्चों को मैकडॉनल्ड से लेके जाना पड़ता है, पिज्जा हट से कभी कभी मंगवाना पड़ता है ना। रेस्टोरेंट में देखो जाएंगे तो हम तो सिर्फ वेज मेन्यू खाएंगे ना, नॉन वेज तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर आप एक बात समझिए कि जहां पर भी आप मैकडी जाएं या पिज्जा हट जाएं, वहां पर जहां पर जिस किचन में नॉनवेज बनाया जा रहा है, अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि हर चीज बिल्कुल अलग है? पॉसिबल नहीं है ना। और बिल्कुल अलग के साथ साथ वहां जो पाप हो रहा है, जो स्थान है पाप का, उसका श्रेय भी आपके पास आएगा। जो स्थान पाप का जो स्थान है उसका 1/6 पोर्शन भी आपके पास आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ऐसे किसी रेस्टोरेंट में ना जाएं जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन क्यूजीन हो। अगर नॉन वेजिटेरियन क्यूजीन है तो हमें वहां से नहीं खाना चाहिए, हमें वहां पर नहीं लेना चाहिए। हमारे को इस सबसे बच के काम करना है। कोई प्रश्न है तो पूछे। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण, जैसे आपने बताया कि पिता के वीर से फिर जो है ना आत्मा उत्पन्न होती है, तो फिर शरीर तो फिर कोई मिलता है, तो बाकी फिर क्या होता है? फिर वापस से वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने के वापस क्या होता है उनका फिर आत्मा? वापस वो डस्टर मिल जाता है ना माता जी, सब अच्छा, डस्टर मिल गया, उसके बाद फिर से वही प्रोसेस में जाएगा। वो वर्षम बादलों के साथ जाएगा, फिर उसके बाद वो मतलब होता है ना भाप के साथ जाएगा, फिर हाँ उसके हाँ बाद हाँ 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 हाँ। वापस आएगा। इस चक्र में पड़ा रहेगा जब तक कि वो उसको नॉर्मल गर्भ ना मिल जाए। और अपने अच्छा कर्मों के हिसाब से गर्भ मिलना है उसको, तो अच्छा क्या अच्छा। कर्म किए हुए उसके हिसाब से गर्भ उसको मिलेगा।
अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर वो बादलों में तैरते रहते हैं हमेशा ही। हाँ, वो ऊपर हरे नीचे कृष्ण ऊपर माता नीचे जी। ऊपर नीचे हाँ, कुछ जमीन होते में। रहते हैं, हाँ। आप देखिए कितनी बार तो, हाँ, अगर भक्ति नहीं कर रखी हमारी, जो लोग भक्ति करते हैं उनका प्रोसेस ये नहीं है। नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस है ये, ये हाँ। नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोगों का प्रोसेस है। उनको उनके पापों के अनुसार कभी कभी उनको पेड़ पौधे बनना पड़ता है, और कभी कभी उनको और बहुत सारे जीवन लेने पड़ते हैं। तो वो चलता रहता है उनका चक्र। ठीक जरूरी हरे नहीं है कि कृष्ण हमेशा माता जी। इंसान का ही मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा जानवर का ही मिलेगा, पेड़ पौधा कुछ भी बन सकते हैं, घास बन सकते हैं। तो वो जितने जितने कर्म है उसके हिसाब से उनके आगे ऊपर नीचे चलता रहता है उनके साथ। मगर जो भक्ति कर रहे होते हैं उनको लेने उनके गुरु आते हैं। अगर हम, इसलिए कहते हैं गुरु की प्रसन्नता ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की एपिटोम है। अगर हमारे गुरु प्रसन्न है तो वो अपने आप हमारा केयर करेंगे, हमारा टेंशन नहीं है उसके बाद। ठीक है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत अच्छा, प्रणाम। धन्य प्रणाम। माता जी, जो इसका मतलब जो अन्न है ये सारी आत्माएं हैं? जी, तभी हम कहते हैं कि एटलीस्ट हमारे को नॉन डिवोटी के हाथ से बनाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, जी माता जी। क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है। और कॉन्शियसनेस क्या है? वही है, ऐसी ही चक्र चल रहा है। माता तभी जी भगवान ने हरे क्लियर किया कि अगर हम भोग लगा के नहीं खा रहे हैं तो पाप खा रहे हैं। हाँ, इसलिए हम कहा है कि जो अगर हम भोग लगा के नहीं खा रहे तो हम पाप खा रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊपर से कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो रही है। बहुत सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसीलिए पहले का भी विधान था कि हम लोग हमेशा, हर घर का पहले एक नॉर्म हुआ करते थे, व्रत रखा करते थे, है ना। इस तरीके से उसमें फल वगैरह खाते हैं, इसीलिए हम एकादशी व्रत भी करते हैं। एक दिन हम इस सबसे मुक्ति पाए और उस प्रोसेस में ना जाए।